शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। मसला बड़ा गंभीर है क्योंकि 8 भारतीयों की जिंदगी और मौत का सवाल है। साल भर जेल में रखने के बाद खाड़ी के देश कतर ने इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। हैरत इस पर है कि मामला क्या है, आरोप क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। 8 अपनी सफाई भी दे पाए या नहीं, ये भी नहीं पता। सब कुछ एक तरफा है। 8 भारतीय कतर की एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी कतर की नेवी के लिए काम करती थी। कतर के कुछ मीडिया हाउस छाप रहे हैं कि 8 को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी सुनाई गई है, लेकिन कतर सरकार का मुंह बंद है। उसने भारत सरकार को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। ये भी समझ से परे है कि अगर कोई गुनाह हुआ भी है तो उसमें ये कैसे मुमकिन है कि कर्मचारियों को सजा हो जाए और कंपनी का मालिक छोड़ दिया जाए। भारत सरकार डिप्लोमेटिक और लीगल चैनल से 8 की रिहाई में लगी हुई है। विपक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि जो कुछ करना पड़े करें और 8 लोगों को सुरक्षित लाएं। इस बीच सबसे अहम सवाल यह है कि कतर भारत के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि 3 तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये कतर एयरफोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मनाई और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान नियाजी की जून 2022 की तस्वीर है, यानी जब 8 भारतीयों को गिरफ्तार करने की खबर भारत को मिली उससे ठीक 2 महीने पहले की। दूसरी तस्वीर मार्च 2023 की है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरों की कतर के बड़े अफसरों से मुलाकात की तस्वीर है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि इन सब के पीछे कहीं पाकिस्तानी दिमाग तो नहीं है। पाकिस्तान और कतर का याराना किसी से छिपा नहीं है। कतर में पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने अपने 4,500 सैनिक वहां सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजे थे। वो तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। युद्धपोत भी भेजा था पाकिस्तान ने। और कतर की इस चाल में हमास के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भूलना नहीं चाहिए कि हमास कतर के दोहा से ही ऑपरेट करता है। उसकी पॉलिटिकल चीफ इस्माइल वहीं रहता है। इजराइल हमास की लड़ाई में भारत खुलकर इजराइल के साथ है तो कतर खुलकर हमास का साथ दे रहा है। तो कहीं 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाने के पीछे कतर की भारत से इजराइल वाली ब्लैकमेलिंग तो नहीं है। आर्टिकल 370 जैसे उदाहरण हैं जिनमें कतर पाकिस्तान या टर्की की बातों में आकर एंटी इंडिया स्टैंड लेता रहा है और इसीलिए इस बार भी पाकिस्तानी दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। सारी आशंकाओं को परखेंगे और ये भी जानेंगे कि 8 भारतीयों को छुड़ाकर वापस भारत लाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या रास्ते हैं। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं। आप नहीं ला सके उनको। हमारे फॉरेन पॉलिसी का असर नहीं है, प्रभाव नहीं है, वरना छोटा सा कतर देश इस तरह की हिम्मत कर ले। इस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में है, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है और भारत सरकार कतार की सरकार से भी और बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके माध्यम से इसकी चिंता करेगी। पूरा ताकत से मैं कह सकती हूँ कि ये तालमेल बातचीत करके इनको लाने की जिम्मेदारी हम पे है।
तो मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और ये चर्चा आज बहुत अहम होने वाली है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि 8 भारतीयों को सजाए मौत कतर में सुना दी गई है। उन 8 भारतीयों को बचाना है। और क्या कतर भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहा है या ये सारा खेल पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील जी आपका। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक है, आपका भी दीपक जी बहुत बहुत स्वागत।